गरीबी के आलम में भी माँ ने एक बार कहा था कि ईद पर मेरे बच्चे को नए कपड़े चाहिए। बाप ने ओवर टाइम मजदूरी की लेकिन नए कपड़े बना के दिए। दूसरों के खेतों में काम किया लेकिन ईद पर नए कपड़े बना के दिए। आज हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे बच्चे जाकर के शोरूम से कपड़े खरीदे और माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके ईद के दिन अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? इस दिन के लिए माँ बाप ने औलाद की खातिर जो है चक्कर लगाए थे पीरों के दरवाजे कि दुआ कर दो कि हमारे घर में कोई चिराग जलाने वाला आ जाए। ऐ मेरे अजीजों, जैसे दूसरा काबा नहीं है, दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनका साया सर से उठ गया, फिर चिराग लेके भी ढूंढते फिरोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली जात नहीं मिलेगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत के 2 दरवाजे खोल देता है। बेशक। और अगर एक मौजूद है, एक का इंतकाल हो गया है, तो जो जिंदा है उसका चेहरा मोहब्बत से देख ले तो अल्लाह जन्नत का एक दरवाजा खोल देता है। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। ये दुनिया चंद दिन की है। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत कर लो, और माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ भलाई करने वालों में लिखा जाता है। तो बाप कितनी मोहब्बत करता है अपनी औलाद से, बाप कितना प्यार करता है औलाद से, बाप कितनी मोहब्बत रखता है अपनी औलाद से, ये दुनिया का हाल है। कयामत का मंजर अलग होगा। अल्लाह का कुरान कहता है व उम्मिही व अबी, वहां तो बाप बेटे से भाग रहा होगा, वहां तो माँ बेटे से भाग रही होगी। ना भाई काम आया, ना बाप काम आया। वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर अगर बुखार आ जाए बेटे को तो रात भर उसके सरहाने बैठ करके गुजार देती है। अगर बच्चे की तबीयत खराब हो जाए तो माँ सरहाने बैठ करके गुजार देती है। वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर रातों में जागती है, वो माँ जो अपनी औलाद की खातिर पूरी पूरी रात बैठ करके गुजार देती है। अगर बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ उसको सूखे में सुलाती है, और दूसरी जानिब भी पेशाब कर देता है तो माँ खुद गीले में सो जाती है, अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है। अल्लाह अकबर, कितनी मोहब्बत करती है एक माँ, कितना प्यार करती है माँ अपनी औलाद से। कयामत का दिन ऐसा होगा, आदमी कहता है ना कि वहां की वहां देखी जाएगी। अरे वहां तो भाई भी काम नहीं आ रहा है, वहां तो बाप भी काम नहीं आ रहा है, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी, वहां तो माँ भी बेटे का साथ छोड़ जाएगी। बताओ बख्शी वालों, ना तो भाई काम आया है, ना तो बाप काम आया है, ना माँ काम आई है। सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या
हुआ, चलो मेरी कमाई खाने वाली मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, मेरे सुख दुख में साथ रहने वाली मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, जो मेरी शरीक हयात थी वो तो मेरा साथ देगी, जो मेरी बीबी थी जिसके सुख दुख में मैं साथ रहा वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी, वहां शौहर बीबी से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी। ना भाई काम आया है, ना बाप काम आया है, ना माँ काम आई है, ना बीबी काम आई है। इंसान सोचेगा चलो भाई ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, बाप ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, माँ ने साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी बीबी ने साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, चलो मेरी औलाद तो मेरे काम आएगी, वो औलाद जिसको मैं कमा के खिलाता रहा, वो औलाद जिसको बुखार आया तो मैं दवा दिलाता रहा, वो औलाद जिसकी हर परेशानी में मैं उसके साथ रहा, मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी। तो अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहां तो बेटा भी बाप से भाग रहा होगा, वहां तो औलाद भी बाप से भाग रही होगी। बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना तो भाई काम आया है, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई। अरे जब सगे रिश्ते काम नहीं आए, जब सगा भाई काम नहीं आया तो ममेरे फुपेरे खलेरे कहां से काम आएंगे। जब खुद की बीबी काम नहीं आई तो मुझे बताओ नाजायज रिश्ते कहां से काम आएंगे। जब खुद की औलाद काम नहीं आई है तो दूसरे हमारी मदद के लिए क्यों तैयार होंगे। अरे जब सगा बाप काम नहीं आया तो चचा ताऊ कैसे काम आएंगे। जब माँ काम नहीं आई तो खालाएं कहां से काम आएंगी। याद रखना प्यारे मुसलमानों, कयामत के मंजर को याद करो। अभी सूरज उल्टा है, तब मई जून में हम उसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उस दिन सूरज सीधा होगा। अभी करोड़ों मील दूर है, उस दिन सवा नेज़े पर होगा। अभी मिट्टी की जमीन है, मिट्टी की खासियत है कि ये गर्मी को जज्ब कर लेती है अपने अंदर। उस दिन जमीन तांबे की होगी, पसीने में शराबोर होंगे, किसी के घुटनों तक पसीना होगा, किसी की पिंडलियों तक पसीना होगा, किसी की रानों तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, किसी के सीने तक पसीना होगा, कोई पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। आला हजरत उन मंजर को यूं बयान करते हैं, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, गिरने को हूं रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दो। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों, वहां पर इंसान परेशान होगा। लोग सोचेंगे चलो मेरा बाप काम नहीं आया, माँ काम नहीं आई, भाई काम नहीं आए, औलाद काम नहीं आई, बीबी काम नहीं आई, चलो हम फरिश्तों से मदद ले लेंगे। फरिश्तों के पास में जब आएंगे, अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़ा, वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी सफे बांधे खड़े होंगे, वहां तो फरिश्ते भी सफे बांधे खड़े होंगे। हिम्मत नहीं होगी किसी की रब से बात करने की, हिम्मत नहीं होगी रब से कलाम करने की। वहां तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी खामोश होंगे। अल्लाह अकबर, कभी सोचा है बख्शी वालों, हजरत जिब्राइल खामोश होंगे, फरिश्ते सफे बांधे खड़े होंगे। वहां तो लोग सोचेंगे चलो फरिश्तों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, तो चलो हम नबियों से मदद ले लेंगे, नबी हमारी मदद करेंगे। अब हदीस पाक की रोशनी में सुनो, दौड़े दौड़े हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे हजरत आदम आप हमारे बाप हैं, आप नबी हैं, आप हमारी मदद कर दीजिए। हजरत आदम जवाब देंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, कहेंगे हजरत नूह आप हमारी मदद कर दीजिए। फरमाएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। दौड़े दौड़े हजरत यूसुफ के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत याकूब के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ज़करिया के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत यहया के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी।
हजरत मूसा के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत हारून के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। अब अपनी मोहब्बत को सामने लाइएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सबने इनकार कर दिया, हमारे अलावा किसी और के पास चले जाओ, कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला जिंदाबाद। कौन है? मैं इन्हें इसके नबी का जाम पिला रहा हूं, मैं इसके नबी का जाम पिला रहा हूं, नबी की शान दिखा रहा हूं। इस चाय से हमको अभी कोई मतलब नहीं है। इतनी तलब लग रही है आपको चाय की? अरे उस नबी की बारगाह में लो लगाओ। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? रात भर पियोगे, सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे नबी की बस 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। वो इश्क़ नबी का जाम जिसे हजरत अबू बकर ने पिया तो सिद्दीक़ अकबर बन गए। वो इश्क़ नबी का जाम हजरत उमर ने पिया तो फारूक आजम बन गए। इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम हजरत उस्मान ने पिया तो हजरत उस्मान गनी बन गए। हजरत अली ने पिया तो मौला अली मुश्किल कुशा बन गए। इमाम हसन ने पिया तो शहीदों के इमाम बन गए। हजरत अबू हनीफा ने पिया तो इमाम आजम बन गए। गौसे आजम ने पिया तो वलियों के सरदार बन गए। मोइनुद्दीन ने पिया तो हिंदुस्तान के बादशाह बन गए। सालार मसूद गाजी ने पिया तो हिंदुस्तान के शहीदों के सरदार बन गए। माशाल्लाह, जिंदाबाद। इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम हजरत साबिर पाक ने पिया तो साबिर पाक साबिरों के इमाम बन गए। वो हजरत इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम जब सैयद औहदुद्दीन हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पिया तो सारे तारे को सल्तनत बन गए। वो इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम जब इमाम अहमद रजा खान ने पिया तो आला हजरत बन गए और पुकार के कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। सुभान अल्लाह, इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। वो इश्क़ मुस्तफ़ा का जाम है। हमें इस जाम की जरूरत नहीं है। वाह, बहुत अच्छा। हम नबी की मोहब्बत का जाम पी चुके हैं, हक है। हम नबी के इश्क का जाम पी चुके हैं। तो सुनो, कौन है जो वहां हमारे काम आएगा? बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, बीबी ने साथ छोड़ दिया, औलाद ने साथ छोड़ दिया, फरिश्तों ने भी मदद से इनकार कर दिया, नबियों ने भी फरमाया हमारे अलावा कहीं और चले जाओ, गुनाहों का बोझ है। छोटे मोटे गुनाह नहीं थे, पूरा ढेर था गुनाहों का, पूरा खिरमन था गुनाहों का। परेशान थे, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारे काम आएगा। उलमा की तवज्जो, कौन हमारे काम आएगा, कौन है जो हमारी मदद करेगा। इतने में आवाज आएगी हुजूर आ गए। माशाल्लाह, आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम रो रहे थे, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीबी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया। हम रो रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए, आला हजरत पुकार उठे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेशे हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आप रोते जाएंगे, जिंदाबाद, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ढेर, खिरमने इसियां। कौन काम आएगा, कौन आएगा हमारे काम? हुजूर तशरीफ लाए और इस हाल में आए कि लो वो आए मुस्कुराते,
हम असीरों की तरफ माशाअल्लाह। लोग आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ। असीर कहा, असीर कहते हैं कैदी को। अगर कोई पुलिस का किसी कैदी को पकड़ के ले जाए तो क्या खाली ऐसी लेके जाएगा? हाथों में हथकड़ी डालता है, पैरों में बेड़ी डालता है। कोई बड़ा मुजरिम होता है तब उसको लेकर के जाता है ना। हमारे पास भी गुनाहों का ढेर था, गुनाह पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार के गए, परेशान थे, कोई काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं, हालांकि वो मिसाल मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ओहदा जो है वो वजीर आजम का है। तो कोई वजीर आजम का खास आदमी हो और उसको हथकड़ी लगा दे कोई पुलिस का, और उसकी नजर पड़ जाए अपने आदमी पर, कहेगा किसने इसको हथकड़ी लगाई, खोलो। तो खोलने में वक्त लग जाएगा। भाई जिसने लगाई है हथकड़ी उसे ढूंढा जाएगा, चाबी किसके पास है। चाबी लेने के लिए वो अंदर दौड़ के जाएगा, इत्तेफाक से वो बाथरूम में बैठा हुआ, तो 2-3 मिनट तो लगेंगे। बाहर आएगा, चाबी ढूंढेगा, तलाश करेगा, कहा कहाँ की जल्दी, कहा चाबी तो वजीर आजम का हुक्म है उसकी हथकड़ी खोलना है। वो दौड़ता हुआ आएगा, हथकड़ी खोलेगा, कितने मिनट लग जाएंगे, कितना वक्त लग जाएगा। ये कोई ओहदा है जिसमें इतना टाइम लग गया? ये कोई मनसब है जिसमें इतना वक्त लग गया? बाबा अपने नबी की शान पे कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आला हजरत फरमाते, हम असीरों की तरफ, हम कैदियों की तरफ। अल्लाह अकबर। गुनाहों के बोझ, पूरा ढेर गुनाहों का, परेशान थे, कोई काम नहीं आया। कौन है जो हमारी मदद करेगा? हम रो रहे थे, आंखों में आंसू थे, हमारे नबी तशरीफ लाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अब आपको मैं बताऊं, खिरमन किसे कहते हैं? जब खेत खाली पड़ा होता है तो उसे खेत कहते हैं। जब उसमें बीज डाल दिया जाता है, जब पौधा निकल आता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसे खिरमन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप, अब गेहूं की फसल तैयार है, जब गेहूं कट जाएगा, गेहूं की पूली बन जाएगी, जब उसको खांदने से पहले, मशीन में डालने से पहले जो पूरा ढेर लगा हुआ होता है उसे खिरमन कहते हैं। अगर उसमें आग लग जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल गया। पूरी फसल तैयार थी, बिजली का तार गिर जाए फसल में और फसल जल करके राख हो जाए तो आदमी कहता है उसका पूरा खिरमन जल करके राख हो गया। कहता है कि नहीं कहता है? गुनाहों का ढेर था, पूरा खिरमने इसिया था हमारा, हम रो रहे थे, कौन हमारे काम आएगा? आला हजरत पुकार के कहते हैं, लोगों आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ, लोगों आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ, खिरमने इसिया पे अब बिजली गिराते जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। कौन है हमारे काम आया? अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो। जहां कोई किसी के काम नहीं आता है वहां हमारे नबी हमारे काम आते हैं। वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। अपने नबी से रिश्ता मजबूत करो। और जब हुजूर हमारे गुनाहों के खिरमन को जला देंगे, खिरमने इसिया पे बिजली गिर जाएगी, अब आला हजरत कहते हैं अब कोई खौफ नहीं, अब कोई डर नहीं, अब कोई खौफ नहीं। अब आला हजरत कहते हैं अब पुल सिरात से हम कैसे गुजरेंगे? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज। पाए कूबा, कूबा का माना जानते हो? कोफ्तन मजर कूटना, पैर को कूटते हुए। पहले डर रहे थे कि पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक है,
नीचे जहन्नम है, कैसे गुजरेंगे पुल सिरात से? जब हुजूर हमारे काम आए और इस हाल में काम आए कि हदीस पाक में है कि हुजूर पुल सिरात के किनारे खड़े होंगे, कहेंगे रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। आला हजरत फरमाते हैं, पुल से आला हजरत पुकार के कहते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो, अहले सिरात रूह अमी को खबर करे, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करे। आला हजरत पुकार के कहते हैं, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत कहते हैं, जब हुजूर हमारी मदद करेंगे तो अब कोई डर नहीं है, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा में वजद लाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हमको हंसाते जाएंगे। तो कौन काम आया? नबी हमारे काम आए, मदीने वाले मुस्तफा हमारे काम आए, हमारे आका हमारे काम आए। ऐ मेरे अजीजों, उसी नबी की बारगाह से आज रिश्ता हमारा कमजोर हो गया, आज उसी नबी की बारगाह से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। उसी नबी ने फरमाया था, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कितना हमने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाया। नबी रमजान शरीफ के महीने का इस्तिकबाल ऐसे फरमाते थे कि मेरे आका जब शाबान का महीना आता था तो कसरत से रोजे रखते थे, कसरत से रोजे रखते थे रमजान के इस्तिकबाल के लिए। और जब रमजान शरीफ का महीना आता था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसरत से सखावत फरमाते थे, कसरत से सखावत फरमाते थे। यही रमजान शरीफ का महीना जब इसका आखिरी अशरा आता था तो हजरत आयशा कहती हैं, हुजूर कभी नफल के लिए हमको रात में नहीं जगाते, लेकिन जब रमजान शरीफ का आखिरी अशरा आता था तो हुजूर हमको जगा देते थे, फरमाते थे कि सो मत बल्कि अल्लाह की इबादत करो। ऐसा बरकत वाला महीना कल हमारे दरमियान तशरीफ ला रहा है, जिसके लिए हदीस में आता है कि इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुर रहमा व फुतिहत अब्वाबुल जन्नह व गुल्लिकत अब्वाबुल जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। नबी